सैफी सम्मान समारोह में मास्टर अली शेर को सैफी समाज के डायमंड अवार्ड से सम्मानित। संगम विहार वजीराबाद दिल्ली में हाजी शहाबुद्दीन सैफी के यहाँ भारतीय सैफी डे कमेटी के कार्यालय पर सैफी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रोग्राम की सदारत हाजी इकबाल सैफी शाहपुर ने की और संचालन अली शेर सैफी ने किया। सुल्तानपुरी विधायक पूर्व समाज कल्याण मंत्री विशिष्ट अतिथि ने इस मौके पर कहा कि मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक अधिकार के लिए मंत्री पद को ही नहीं, आप पार्टी को भी इस्तीफा देकर बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मुस्लिम समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिल्ली में मिलकर ही नहीं, पूरे भारत में यात्रा निकालकर लोगों में जन जागृति लाने का काम करना चाहिए, जिससे कि देश और लोकतंत्र संविधान की रक्षा की जा सके। संविधान बचता है तो सभी के हक अधिकार बच जाते हैं। हिंदू बनने पर कोई भी समाज मनुस्मृति मनुवादियों से बच नहीं पाएगा। मैंने सभी पार्टियों का आकलन करा, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ही बहुजनों की आजादी का एकमात्र विकल्प है, जो पूरे भारत देश में आंदोलन कर क्रांति लाने का काम कर रही है। इसलिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल हो गया हूं और आप भी मेरा साथ और सहयोग देंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। प्रोग्राम में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से तकरीबन 300 हजरत ने सम्मान समारोह में शिरकत की। जनाब हाजी मुस्तफा सैफी, एडवोकेट बाबर मुख्तार सैफी, फहीमुद्दीन सैफी, हाजी चांद सैफी, हाजी के नफीस सैफी, एडवोकेट सरवर आलम सैफी, मजीदिया ग्रुप के डायरेक्टर सदर रियाज इलियास प्रधान, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नाजुद्दीन गादरे प्रोग्राम के मुख्य रूप से अतिथि रहे। हाजी खुशनूद सैफी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस का गेस्ट रहे। हाजी मोहम्मद अख्तर सैफी रिटायर्ड डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस, नेता ताहिर अली सैफी कस्बा स्याना, डॉक्टर मोहम्मद इलियास सेठ, मेहरुद्दीन सैफी। बुजुर्गों को पेश की गई खिराजे अकीदत। सैफी दर्पण और परिवर्तन, लेखक मास्टर अली शेर सैफी का विमोचन। 2022 हज सफर से लौटे हाजी हजरात का हुआ शानदार इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश के विधायक प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन गादरे एवं दौड़ में शामिल हजरात का सम्मान। उत्तर प्रदेश में मई 2021 के विजेता प्रधानों को शॉल, शील्ड, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। होनहार बच्चे हुए सम्मानित, किया गया हौसला अफजाई। सैफी डे कमेटी ने किया। कार्यक्रम में कलामे पाक की तिलावत छोटी सी बच्चे इनाया सैफी बख्तियारपुर ने की। खिराज अकीदत के लिए नामों की फहरिस्त पत्रकार इरफान राही सैदपुरी सैफी ने पढ़ी। इस देश के हालात क्या है? अभी एक डॉक्टर साहब को आपने सम्मानित किया, हमारी बहन को सम्मानित किया। जो लोग दाढ़ी बड़ी नहीं रखते, लोग धोखा खा जाते हैं कि हो सकता मुसलमान ना हो, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो वहां का जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, वो पासपोर्ट को जब पकड़ता देखता, पहले तो देखता भाई हिंदुस्तान का युवक बाहर जा रहा, बाहर का एक अच्छा नागरिक बाहर जा रहा है, लेकिन जब वो पासपोर्ट का नाम देखता है तो उसकी मुझे को दबाव बताता है इसके देश के हालात क्या है। जब हम लोग बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेन में या गाड़ी में या कहीं पर बैठे होते हैं और फोन पे फोन आता है, हमारे वाले जब भी कहते हैं आप बड़े अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो साथ में बैठे इस देश के ब्राह्मण बनिए ठाकुर की माथे की त्योड़ियां बताती है इस देश के हालात क्या। इस देश में लड़ाई कुछ और चल रही है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये जो सम्मान आपने किया अच्छी बात है, लेकिन इस देश में हमें नागरिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। हमारी बहन बेटियों को रात को बलात्कार करके जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और हम लोग अपनी अपनी दुकान जमा करके बैठे हैं। मुसलमान मुसलमानों को सम्मानित कर रहे हैं, दलित दलितों को सम्मानित कर रहे हैं, क्रिश्चियन को सम्मानित कर रहा है, सरदार सरदार को सम्मानित कर रहा है। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, 85-15 की लड़ाई है ये लड़ाई 85-15 की, और इस देश के मूल निवासियों की लड़ाई है। जो मुसलमानों को कहते ना कि जिसको राम कहेगा वो यहाँ पर रहेगा, अरे जहाँ से तुम लोग आए हो, यूरेशियन लोग हो, तुम लोग जाओ अपने आप को अपने राम को लेकर के। हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासियों को दोहम दर्जे का नागरिक इस देश में बढ़ाया जा रहा है। हम लोग खुश हो जाते हैं कांग्रेस को हरा के, बीजेपी को हरा के, कभी लाला जी को ले आते। लाला जी के साथ 2001 से हुआ, छोटा क्यों है? क्योंकि आरएसएस का आदमी है।
और एक्सपोज हो गया तो मनीष के हाथ थापे पड़ने लग गए कि ताकि ये साबित हो जाए कि हमारे से अलग लोग हैं। ये अलग नहीं है। अगर मेरे घर में कोई ब्राह्मण प्रिया ठाकुर की लड़की ब्याह आ जाए और उससे बच्चा पैदा हो जाए तो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये ध्यान रखने की बात है। आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और हमने एक प्लान बनाया, आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। कल ही बनाया था और आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में दलित जाति के लोग, दलित भी बेसिकली वाल्मीकि और मुस्लिम, सिख और ईसाई एक यात्रा निकाले 1 महीने के लिए, और मुसलमान भाई चल के आए मस्जिद से, सिख भाई गुरुद्वारे से चल के आए और अपने क्रिश्चियन भाई गिरजाघर से चल के आए और हम लोग वाल्मीकि मंदिर से चल के आए और 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर इकट्ठा होकर के और अपने सारे धर्मों की किताबों को वहां रख के वहां से संविधान उठा करके इस देश में जाना पड़ेगा। आप लोग अगर आपके धर्म को और आपको कोई बचा सकता है तो इस देश का संविधान है, जिससे मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग डरते हैं। ये किसी भगवान से, किसी अल्लाह से, किसी मसीह से या किसी से नहीं डरते। ये तो एक बहुत बड़ा धंधा है जो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाता है। ठीक है, आस्था हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम घर में बैठ के अल्लाह को पूजे, राम को पूजे, जिस मर्जी को पूजे, आपका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन चौराहे पे खड़े होकर आप लोग जय श्री राम नहीं बुलवा सकते। चौराहे पे खड़े होकर आपको किसी को जबरदस्ती आप अल्लाह अकबर नहीं करवा सकते। वो तो व्यक्तिगत मसला, आप जिस मर्जी को मानो। और ये बात भी हम इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखे है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में ये पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। हम लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं। हम लोग नास्तिक लोग नहीं है, हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं। जो चीज तथ्यों के आधार पर सही हो, जो बात साइंटिफिकली ठीक हो, तो वो बात हमें माननी चाहिए, ना कि हमने किसी के बहकावे में आके आवाम को बरगलाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैं छोटा बहुत हूँ, बहुत मेरे उम्रदराज लोग बैठे हैं। गलती से हम लोग राजनीति में आ गए। एक्सीडेंटल, ये जो केजरीवाल है एक्सीडेंटल सीएम है और इलेक्टेड सीएम नहीं है, सिलेक्टेड सीएम है। आपको बता दूं, इस दिल्ली के लोगों को पता चल गया कि राजनीति असलियत में है क्या। और एक और बताऊं आपको, बीजेपी केंद्र सरकार में दिल्ली में हो सकता है दिल्ली असेंबली के चुनाव बंद हो जाए, दिल्ली को दोबारा से वही दर्जा दिया जाए जो असेंबली से पहले था। उसका कारण केजरीवाल नहीं है। लोग सोचते हैं केजरीवाल को रोकना है। केजरीवाल तो चर्चा के बाढ़ गए। लड़ाई अर्जुन के निकले हुए की दुर्योधन अर्जुन लड़ा दिया, घर में बोल जाएगी। निर्णय हार भी घर में और जीत भी घर में। ये तो चर्चा के बाढ़ गए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, भाई बुरा मत मानना, किसी पार्टी में बैठो, हम यहाँ पर आवाम बैठे हैं। तो ये लड़ाई कुछ और है और इस लड़ाई में सीधी सीधी लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ पाखंडवाद है, ब्राह्मणवाद है, और एक तरफ जो मानवता में भरोसा करने वाले लोग हैं। आप कल मैं एक प्रोग्राम में था माम साहब के, और वहां पर बताया गया था बहुत सारी बातें। वो चर्चा कमरे के बंद अंदर करने की बात है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे हिटलर ने सरेआम कत्लेआम किया था, वैसे ही यहाँ पर इस देश में मोदी करवा सकता है, अगर आप लोग नहीं समझे।